नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालते हैं तो इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालने के लिए ह्यूमिडिटी किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, ह्यूमिडिटी किस तरीके से बढ़ाया जाता है, किस तरीके से कमाया जाता है, और इसके अलावा इनक्यूबेटर मशीन से ज़्यादा चूजे निकालने के लिए किन बातों के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये सभी बातें अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालना चाहते हैं तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अच्छे से मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग इन दोनों में से एक भी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो चूजे नहीं निकलते हैं, अंडे के अंदर चूजे मर जाते हैं। साथियों, ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये है ह्यूमिडिफायर। यहाँ से ह्यूमिडिटी मेंटेन होता है। हमारा इनक्यूबेटर मशीन सेमी ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर मशीन है और हमने यहाँ इस तरीके से ह्यूमिडिफायर लगा के रखा हुआ है। और ह्यूमिडिफायर का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। साथियों, जब हम इनक्यूबेटर मशीन में अंडे डालते हैं तो पहले हफ्ते में ह्यूमिडिटी 55 से लेकर 60 के अंदर रखा जाता है। और हमारे इनक्यूबेटर मशीन में एक ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोलर भी है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये है ऑटोमेटिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोलर। और यहाँ हमने पहले हफ्ते में ह्यूमिडिटी 60 सेट करके रखा हुआ है पर ऊपर यहाँ 50 दिखा रहा है। हमने 60 सेट करके रखा हुआ है पर यहाँ 50 दिखा रहा है। साथियों, अभी जो ह्यूमिडिटी कम हो रहा है इसका कारण एक ही है क्योंकि हमने यहाँ इनक्यूबेटर मशीन का दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है। अगर हम इनक्यूबेटर मशीन का दरवाज़ा खोल देते हैं तो ह्यूमिडिटी कम हो जाता है। साथियों, जब भी ह्यूमिडिटी 55 के नीचे आ जाता है तो ऑटोमेटिक ह्यूमिडिफायर ह्यूमिडिटी मेंटेन कर लेता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पानी से इस तरीके से बुलबुला उठ रहा है। अगर आप लोग इस तरीके से ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करेंगे तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन से अच्छे से चूजे निकालना चाहते हैं तो टेम्परेचर भी अच्छे से मेंटेन करना होगा और ह्यूमिडिटी भी अच्छे से मेंटेन करना होगा। साथियों, अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन से अच्छे से चूजे निकालना चाहते हैं तो पहले हफ्ते में ह्यूमिडिटी 60 रखना होगा, मतलब 55 से लेकर 60 के अंदर रखना होगा। दूसरे हफ्ते में 60 से लेकर 65 के अंदर रखना होगा। तीसरे हफ्ते में 65 से लेकर 70 के अंदर रखना होगा। और जब अंडों में से चूजे आवाज़ करने लगेंगे तब ह्यूमिडिटी थोड़ा बढ़ा देना है, उस समय 72 ह्यूमिडिटी कर देना है। अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन में मुर्गियों के अंडे डालते हैं तो लगभग 19 नंबर दिन से इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकलना शुरू हो जाते हैं और 21 नंबर दिन तक लगभग सभी चूजे निकल जाते हैं। अगर बिजली कोई डिस्टर्ब नहीं करता है तो लगभग 21 नंबर दिन तक सभी चूजे निकल जाते हैं। साथियों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन में अंडे डालना चाहते हैं तो कितने दिन के अंडे डालना चाहिए ताकि वहां से सभी चूजे अच्छे से निकल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग ठंड के समय में इनक्यूबेटर मशीन में अंडे डालना चाहते हैं तो लगभग 15 दिन तक के अंडे आप लोग इनक्यूबेटर मशीन में डाल सकते हैं। और अगर आप लोग गर्मियों के समय में इनक्यूबेटर मशीन में अंडे डालना चाहते हैं तो लगभग 5 से लेकर 10 दिन तक के अंडे इनक्यूबेटर मशीन में डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा दिन के अंडे अगर आप लोग डालेंगे तो अंडे खराब हो जाएंगे, चूजे नहीं निकलेंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन में अंडे डालते हैं तो क्या अंडों को घुमाना ज़रूरी होता है, और अगर इनक्यूबेटर मशीन में डाले गए अंडों को घुमाना चाहिए तो दिन में कितनी बार घुमाना चाहिए। साथियों, अगर आप लोगों के पास ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर मशीन होता है तो अंडों को घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि वहाँ एक टाइम सेट कर दिया जाता है और उसके बाद अंडे ऑटोमेटिक रोटेशन होते रहते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक घूमते रहते हैं। और अगर आप लोग इस तरीके का इनक्यूबेटर खरीदते हैं, यानी कि अगर आप लोग सेमी ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर मशीन खरीदते हैं तो अंडों को घुमाना चाहिए। अगर हम एक मुर्गी को कुड़क पर बिठाते हैं तो वो मुर्गी भी अंडों को घुमाती रहती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी इस तरीके से अंडों को घुमाना चाहिए। जब हम इनक्यूबेटर मशीन में डाले गए अंडों को घुमाते हैं तो उन अंडों को बहुत ही धीरे धीरे घुमाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा जोर से घुमाते हैं तो अंडे खराब हो सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अंडों को घुमाना चाहिए। देखिए साथियों, आप लोग एक एक करके भी अंडों को घुमा सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों के पास इनक्यूबेटर मशीन ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 100 या 150 कैपेसिटी का इनक्यूबेटर मशीन होता है तो आप लोग एक एक करके अंडों को घुमा सकते हैं।
पर अगर आप लोगों के पास बड़ा वाला इनक्यूबेटर मशीन होता है, 500, 1000 या इससे ज़्यादा कैपेसिटी का इनक्यूबेटर मशीन होता है, तो एक एक करके अगर आप लोग घुमाएंगे तो ज़्यादा समय लगता है। तो इसीलिए इस तरीके से अंडों को घुमाना है। इस तरीके से अंडों को घुमाने से ज़्यादा समय नहीं लगता है। साथियों, जब आप लोग इनक्यूबेटर मशीन में डाले गए अंडों को घुमाएंगे तो अंडे इस तरीके के भी हो जाते हैं, कुछ अंडे इस तरीके के हो जाते हैं। तो ऐसे आप लोगों को नहीं रखना है, अंडों को इस तरीके से रख देना है। अगर आप लोग ऐसे करके रखेंगे तभी अंडों में से चूजे निकलेंगे, नहीं तो अगर अंडे इस पोजीशन में रहेंगे तो यहाँ से चूजे नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को ये सावधानी बरतनी चाहिए, ये बात आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए, तभी अंडों में से चूजे अच्छे से निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि एक दिन में अंडों को 4 बार घुमाना चाहिए और हर 6 घंटे के गैप में अंडों को घुमाना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम सुबह 7 बजे एक बार अंडों को घुमाते हैं, उसके बाद दोपहर के 1 बजे एक बार घुमाते हैं और उसके बाद शाम के 6 बजे फिर से अंडों को घुमाते हैं और रात के 10 बजे एक बार अंडों को घुमाते हैं। तो इसी तरीके से हम इनक्यूबेटर मशीन में डाले गए अंडों को घुमाते हैं। दिन में 4 बार घुमाते हैं, पर कभी 6 घंटे के गैप में घुमाते हैं तो कभी 9 घंटे के गैप में घुमाते हैं। देखिए, जब हम रात के 10 बजे अंडों को एक बार घुमा लेते हैं तो सुबह 7 बजे घुमाते हैं, तो यहाँ लगभग 8 से 9 घंटे का गैप हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम अभी इनक्यूबेटर मशीन से चूजे अच्छे से निकाल रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों के पास ह्यूमिडिफायर नहीं होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए अगर आप लोगों के पास ह्यूमिडिफायर नहीं होता है तो ह्यूमिडिटी किस तरीके से बढ़ाया जाए उसके बारे में। देखिए साथियों, अगर आप लोगों के पास ह्यूमिडिफायर नहीं होता है तो कोशिश आप लोगों को ये करना है, पहले दिन से लेकर 18 नंबर दिन तक ह्यूमिडिटी 55 से लेकर 60 के अंदर रखने की। अगर आप लोग इसके बीच में रखेंगे तो अंडे खराब नहीं होंगे, पर जब अंडों में से चूजे आवाज़ करने लगेंगे तो उस समय ह्यूमिडिटी बढ़ाना है, उस समय लगभग 72 ह्यूमिडिटी कर देना है। इनक्यूबेटर मशीन के अंदर एक बर्तन में पानी रख देना है और वो बर्तन कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, उस बर्तन में हमेशा पानी रहना ही चाहिए। और कोशिश आप लोगों को ये करना है कि एक दिन से लेकर 18 नंबर दिन तक ह्यूमिडिटी 55 से लेकर 60 के अंदर रखने का। साथियों, अगर आप लोग 55 से लेकर 60 के बीच ह्यूमिडिटी 18 नंबर दिन तक रखेंगे तो अंडे खराब नहीं होंगे। और जब 19 नंबर दिन से अंडों में से चूजे आवाज़ करने लगेंगे या अंडे थोड़े थोड़े हल्का क्रैक होने लगेंगे तो उस समय आप लोगों को करना क्या है, इस तरीके से अंडों के ऊपर पानी से स्प्रे कर देना है। अंडों के ऊपर पानी ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी स्प्रे कर देना है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा और अंडों में से चूजे आसानी से बाहर निकल जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, अगर आप लोग ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ा पाते हैं तो अंडों के अंदर तो चूजे बनते हैं पर वो चूजे बाहर नहीं आ पाते हैं। ये ह्यूमिडिटी के कारण होता है और अंडों के अंदर ही चूजे मर जाते हैं। तो इसीलिए ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। और एक बात कहा जाता है कि जब 18 दिन हो जाता है तो उसके बाद अंडों को नहीं घुमाना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि 18 दिन के बाद अंडों को क्यों नहीं घुमाया जाता है। देखिए साथियों, अंडों को 18 नंबर दिन के बाद इसलिए नहीं घुमाया जाता है क्योंकि अगर हम इनक्यूबेटर मशीन का दरवाज़ा अंडे घुमाने के लिए बार बार खोलते रहते हैं तो ह्यूमिडिटी कम हो जाता है और इसके वजह से अंडों के अंदर ही चूजे मर जाते हैं। तो इसीलिए 18 नंबर दिन के बाद से अंडों को घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारे इनक्यूबेटर मशीन में इस तरीके का ग्लास लगाया हुआ है। साथियों, इनक्यूबेटर मशीन में इस तरीके के ग्लास इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमें ग्लास के मदद से ये पता चल सके कि इनक्यूबेटर मशीन से कितने चूजे निकल गए हैं। हमें दरवाज़ा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैंने आप लोगों को बताया है कि 18 नंबर दिन के बाद से अंडों को नहीं घुमाया जाता है और इनक्यूबेटर मशीन का जो दरवाज़ा होता है उसे भी बार बार नहीं खोलना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ ग्लास लगाया जाता है, तो और ग्लास के मदद से हम देखते रहते हैं कितने चूजे निकल गए हैं। अगर आप लोग 18 नंबर दिन के बाद से इनक्यूबेटर मशीन का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं तो दिन में 2 बार खोल सकते हैं, सुबह के समय में 1 बार और शाम के समय में 1 बार। ज़्यादा टाइम तक नहीं खोलना है। अगर आप लोग ज़्यादा देर तक इनक्यूबेटर मशीन का ढक्कन या दरवाज़ा खोल के रखेंगे तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा और उसके वजह से चूजे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। साथ ही और भी बहुत सारे जानकारी है इनक्यूबेटर मशीन के बारे में। ये वीडियो
थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसीलिए इस वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए इस चैनल पर बने रहना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।